हाँ, तो पिछली वीडियो में वो बीच में कट गया था और अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो कहाँ थी मैं? हाँ, वी पुट रीमा इंटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। हमने तो रीमा को बहुत अच्छी स्कूल में डाला ताकि वो कॉन्फिडेंट बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए। आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इंटू अ लिटिल स्नॉब, क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। स्नॉब मतलब जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझते हैं और दूसरों को कम समझते हैं और खुद के बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं। तो वो कहीं इस तरह की लड़की ना बन जाए जो बहुत प्राउडी हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ही अहंकार उसको हो, said Mr. Sen sadly. The following Saturday was the inter-house singing competition. Next Saturday को इंटर-हाउस सिंगिंग कंपटीशन था। हाउस के बीच में जो कंपटीशन होती है, तो सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. रीमा ने देखा कि रीमा खुद इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाली थी और उसने देखा कि मालती भी पार्टिसिपेट करने वाली है हिंदी सॉन्ग में। हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में मालती भी पार्टिसिपेट करने वाली है। ऑयली प्लेन्स सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्नाइडली टू क्लेयर। ऑयली प्लेन्स, वो उसको चिढ़ाकर बोल रही थी कि ये जो ऑयली प्लेन्स, उसका जो अपीयरेंस था, जिस मतलब वो ऑयली हेयर है, और ये देखकर रीमा के मन में उसके लिए कुछ अजीब ही तस्वीर बन चुकी थी कि ये लड़की कुछ भी कर नहीं सकती। तो उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मालती कुछ गा पाएगी कंपटीशन में, और वो ऐसे ही हिस्सा ले रही है, ऐसा उसे लगने लगा। क्रॉक्स यू मीन, गिगल्ड क्लेयर। क्रॉक्स मतलब जो मेंढक चिल्लाते हैं ना, वो जो साउंड होता है, द साउंड ऑफ फ्रॉग्स, तो वो जो होता है उसको क्रॉक्स बोलते हैं। तो इसकी सिंगिंग को, यानी मालती की सिंगिंग को, ये लोग मेंढक की आवाज़ की तरह बोल रहे थे कि जो मेंढक की आवाज़ होती है उस तरह से इसकी आवाज़ होगी, ऐसा वो उसको क्या बोलेंगे, चिढ़ा नहीं रहे थे, मतलब उसके बारे में सोच रहे थे कि ये शायद वैसी आवाज़ निकालेगी। दे वेयर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो रॉन्ग प्रूव होने वाले थे, यानी वो गलत होने वाले थे। उनकी जो ये सोच है ये गलत होने वाली थी। क्यों? मालती सैंग ब्यूटिफुली, क्योंकि मालती ने बहुत ही सुंदर गाना गाया, बहुत ही बेहतरीन उसने गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस। मेलोडियस मीन्स सो स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, बहुत ही सुरीली थी। Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence, they did not dare to. रीमा और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ ना कुछ रीमा का मजाक उड़ाएंगे, और जैसे वो गाना शुरू करेगी ये लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रिमार्क्स देने वाले थे, कमेंट्स करने वाले थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज देयर वॉज अ एब्सोल्यूट साइलेंस। पूरी तरह से वहाँ पे शांति थी, सब लोग साइलेंट थे और साइलेंटली मालती का गाना सुन रहे थे। दे डिड नॉट डेयर टू, और इसी कारण वो हिम्मत ही नहीं कर पाए कुछ करने की, क्योंकि सब लोग चुपचाप बैठ के आराम से उसका गाना सुन रहे थे। पूरे उसके गाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे सब लोग। दे वे श्योर टू गेट कॉट, और अगर ऐसा कुछ ये लोग करते थे तो वो नज़र में आते थे सबके, क्योंकि सब लोग साइलेंट थे, और ये अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पास करते हैं या कमेंट्स पास करते हैं तो वो सबके नज़र में आ जाते थे और उनको पनिशमेंट मिलती थी। व्हेन मालती फिनिश, द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग। जैसे ही मालती ने गाना अपना ख़त्म किया, वैसे ही प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्लैपिंग शुरू कर दी, तालियां बजाने लगी। फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और प्रिंसिपल के पीछे पीछे टीचर्स भी तालियां बजाने लगे और स्टूडेंट्स भी तालियां बजाने लगे। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वन द फर्स्ट प्राइज, और किसी को इसका आश्चर्य नहीं हुआ कि मालती को फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि सबको पता था कि उसी को मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन उसने गाया था।
रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। रीमा भी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई थी। वो इंग्लिश कैटेगरी का सॉन्ग गाने वाली थी और उसमें उसका भी नंबर आया, वो भी फर्स्ट आई। somehow she felt no joy, लेकिन उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वो खुद भी फर्स्ट आई थी लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मालती भी फर्स्ट थी उसकी कैटेगरी में। तो उसकी रीमा को खुद की खुशी नहीं हो रही थी खुद के बारे में कि मैं फर्स्ट आई। उसको दुख इस बात का था कि मालती क्यों फर्स्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके बारे में उल्टा सोच रही थी। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. जब तक फर्स्ट सेमेस्टर हो जाता है, एक सेमेस्टर हो जाता है, तब तक सबको पता चल चुका था कि मालती बहुत ही शार्प लड़की है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत इंटेलिजेंट है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। भले वो दिखने में कैसी भी रहे, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाकी चीज़ों में वो बहुत ही शार्प थी। हर 40 वॉज मैथमेटिक्स। वो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा उसका सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। निम्बल मतलब वन हु इज एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली, जो बहुत अच्छे से समझ जाता है बात को जल्दी से, जो ग्रास्पिंग पावर जो होता है वो जिसका अच्छा होता है, जिसको जो भी बताओ वो तुरंत समझ लेता है। तो इस तरह की वो लड़की थी। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगैन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। अब जो लोगों को प्रॉब्लम होती थी मैथ्स में, वो लड़कियां सब लोग उसके पास जाती थी पूछने के लिए। जो भी प्रॉब्लम उनको होगा वो पूछने के लिए मालती के पास जाती थी। हेल्प विच शी रेडीली एंड चेयरफुली गेव। वो खुशी खुशी सबकी मदद भी करती थी। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। और टीचर्स को भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल थी, रिस्पेक्टफुल थी, सबकी रिस्पेक्ट भी करती थी और सबकी मदद करती थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर। और क्लास की जो गर्ल्स है वो सब उसके दोस्त बनने लगी थी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो। सिर्फ कौन नहीं था उसके दोस्त? रीमा और उसका जो ग्रुप था, क्लिक। क्लिक मतलब जो पूरा उसका ग्रुप था, जो दादागिरी टाइप होते हैं कुछ लोग क्लास में, है ना, तो उस टाइप का उनका ग्रुप था, उसे बोलते हैं क्लिक। तो ये सब लोग छोड़कर बाकी सब लोग उसके दोस्त बन चुके थे। दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती। और ये लोग जितना बाकी लोग उसको पसंद करते थे उतना ही ये लोग उसको उसके ऊपर गुस्सा करते थे। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. ये लोग स्टाइलिश थे, वो सीधी सादी थी, पर वो उस मालती जो थी वो इनके टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी। They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. लेकिन ये लोग क्या करते थे? हमेशा उसके इसमें नुक्स निकालते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, और स्पेशली उसकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश के बारे में हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। मालती को बहुत ही बुरा लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क। एक दिन ऐसे हुआ कि वो रोने को आ गई थी एकदम से मालती। क्यों? क्योंकि रीमा उसका बहुत मर्सीलेसली यानी अनकाइंडली उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि उसने मतलब आस्क की जगह पे उसने अक्स बोला था। आस्क बोलना चाहिए तो अक्स बोला था। उसकी इंग्लिश वीक थी तो उससे गलती हो सकती है, तो उसके ऊपर रीमा बहुत ही मजाक उड़ाने लगी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज वीक। उसकी आवाज़ जो है थोड़ी वो घबराहट उसको हो रही थी, वो थोड़ी सी मतलब क्या जैसे उसको बुरा लग रहा था। और ऐसे इसमें ही वो रीमा से बात करने गई और बोलने लगी आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश वीक है। योर्स इज़ गुड, और तुम्हारी बहुत अच्छी है। प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में? जैसे ये मैथ्स में सबकी मदद करती थी मालती, वैसे रीमा से भी वो वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि रीमा भी मुझे इंग्लिश में
मदद करे मेरी इंग्लिश सुधारने में। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। रीमा ने बहुत ही प्राउडली, बहुत ही एटीट्यूड में जवाब दिया कि मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकती, पढ़ा सकती। रिप्लाइड रीमा विथ एन एग्जैगरेटेड एसेंट। बहुत रूडली उसने बोला, स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। यानी इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश आना ये इतना इजी नहीं है, तुम जैसी गांव की लड़की के लिए ये इतना इजी नहीं है। इस तरह से उसने उसे जवाब दिया। मालती's फेस टर्न रेड। मालती का चेहरा लाल लाल हो चुका था ये सब सुनकर, बहुत बुरा लग रहा था उसे। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। वो बोलने वाली थी कुछ, लेकिन उसको शब्द भी नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ। बर्स्ट इनटू टीयर्स, रोने में आ गई थी वो रोने लगी थी और वहाँ से वो निकल गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। शहनाज को भी वो पसंद नहीं आया, जबकि शहनाज भी उसी के ग्रुप का था, रीमा के ग्रुप की थी। लेकिन शहनाज भी बोलने लगी कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये बहुत ही हॉरिड, बहुत ही भयंकर कुछ किया है तुमने। यस अग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। नेहा और क्लेयर ये भी उसी के ग्रुप के थे, लेकिन उनको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। रीमा वॉज शॉक्ड। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर। उसके खुद के फ्रेंड्स भी अभी उसके अगेंस्ट में जाने लगे थे। शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। उसका मूड, हफ मतलब इन अ बैड मूड, वो वहाँ से निकल गई। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। मिसेस सेन यानी उसकी मम्मी रीमा की, उसने देखा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुआ है आज स्कूल में। तो क्योंकि रीमा बहुत ही क्वाइट थी, बहुत ही शांत थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे कुछ भी नहीं पूछा। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। रीमा को समझ रहा था लेकिन कि उसने जो कुछ भी किया ये बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी वो इतनी प्राउड थी, इतनी अहंकारी थी कि वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने कुछ गलत किया है। तो ये जो लेसन है यहाँ पे ख़त्म होता है। द लेसन ऑड वन इन इट इज़ द ऑथर इज तिथि तवोरा। द नेम ऑफ द ऑथर इज तिथि तवोरा एंड ऑथर मीन्स राइटर। ये जो लेसन है यहाँ पे ख़त्म होता है एंड यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम। जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसका मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, जो जो वर्ड्स नए आए हैं उसके मीनिंग्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। यू हैव टू राइट देम डाउन इन योर कॉपी एंड इन द नेक्स्ट period we will write all the hard words meanings and question answers also. Okay, till then, bye, have a nice day, thank you.